की तैयारी करने वाले साथियों और भाई बहनों को नमस्कार। अब आपकी सामान्य हिंदी की समस्या की जिम्मेदारी हमारी है। आपकी सामान्य हिंदी की होने वाली जितनी भी समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, वो अब हम पे छोड़ दो। अब हम उन सभी समस्याओं का निदान करेंगे। हमारे अपने क्रिएशन से, मेहनत से हमने सोचा सभी लोगों को उसका लाभ मिले। इस वजह से हमने अपना नया YouTube चैनल, अपना क्या आप सभी का, आप सबका चैनल है, हिंदी राज में सभी भाई बहनों का स्वागत है, सभी साथियों का स्वागत है, सभी प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी करने वालों का स्वागत है। हम एक कठिन आपका टॉपिक है रचनाएं। रचनाओं की समस्या ये बनती है कि रचनाएं हम याद कैसे करें। रचनाएं हमें याद नहीं होती हैं, तो हमने क्या किया कि रचनाओं को एक लेखक की सभी रचनाओं को एक साथ किया और उसमें थोड़ी बहुत अपनी मेहनत की है, और उस मेहनत से पाया हमने कि उन रचनाओं को व्यवस्थित किया, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी से याद करवाया जा सके। और यदि मैं आपको याद करवाने में थोड़ा बहुत सफल हो जाऊं, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज आपको हिंदी के बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही अच्छे व्यंग्यकार जिन्होंने कहानी, नाटक, उपन्यास लिखे तो सब कुछ हैं, लेकिन व्यंग्य के लिए जाने जाते हैं, और उनका नाम है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 में जमानी गांव, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था, सन 1924 में 22 अगस्त को। और उनकी मृत्यु अगस्त के ही महीने में 10 अगस्त 1995 को उनकी मृत्यु हो गई। लगभग 71 साल लगभग जिए। हरिशंकर परसाई का हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, और उन्होंने अपनी कलम से बहुत ही सुंदर सुंदर व्यंग्य किए हैं, और उन व्यंग्यों से, उनके शब्दों से एक रचना हमने की है जिसमें उनकी लगभग 30 रचनाएं समाहित हैं। अब आपको उनकी 30 रचनाओं से रूबरू कराते हैं, जिन्हें हमने लाइनों में लिखा है। पहली लाइन है उनकी, शिकायत मुझे भी है गालिब परसाई के निंदा रस से। क्या है? शिकायत मुझे भी है गालिब परसाई के निंदा रस से, जो प्रेमचंद्र के फटे जूते और पहला सफ़ेद बाल देखकर हंसते हैं, रोते हैं, और इस शर्म की बात पर
बात पर ताली पीटते हैं। शिकायत मुझे भी है गालिब परसाई की निंदा रस से, जो प्रेमचंद्र के फटे जूते और पहला सफ़ेद वाल देखकर हंसते हैं, रोते हैं और इस शर्म की बात पर ताली पीटते हैं। अच्छा, उनकी किताब क्या है? निंदा रस। परसाई का मतलब ये हरिशंकर परसाई की किताबें, रचनाएं। निंदा रस, प्रेमचंद्र के फटे जूते, पहला सफ़ेद वाल, हंसते हैं, रोते हैं, शर्म की बात पर ताली पीटना। ये इनकी पहले आपके पैराग्राफ में। दूसरा पैराग्राफ है विकलांग श्रद्धा के दौर और आवारा भीड़ के खतरे में। विकलांग श्रद्धा के दौर और आवारा भीड़ के खतरे में गणतंत्र ठिठुरता हुआ गणतंत्र अपना पराया, ठिठुरता हुआ गणतंत्र अपना पराया करते हुए बेईमानी की परतों की पगडंडियों का जमाना हो गया है। विकलांग श्रद्धा के दौर और आवारा भीड़ के खतरे में ठिठुरता हुआ गणतंत्र अपना पराया करते हुए बेईमानी की परतों की पगडंडियों का जमाना हो गया है। तो इसमें किताबें विकलांग श्रद्धा का दौर, आवारा भीड़ के खतरे, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, अपना पराया, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना। तीसरा पैराग्राफ है वत्चलन रानी टॉर्च बेचने वाले निठल्ले भोला राम को भूत के पांव पीछे वाली कहानी सुनाई और सदाचार का तावीज़ पहनाकर स्नान करवाया। सदाचार का ताबीज पहनाकर स्नान करवाया। इसमें रचनाएं हैं जो हरिशंकर परसाई की। वत्चलन, रानी नागफनी की कहानी, टॉर्च बेचने वाला, निठल्ले की डायरी, भोला राम का जीव, भूत के पांव पीछे, सदाचार का ताबीज, स्नान। इस पैराग्राफ की ये रचनाएं थीं। अंतिम और चौथा
आपका पैराग्राफ है, तब की बात और थी, तब की बात और थी, और थी, अब ज्वाला और जल तिरछी रेखा में है। रचना की गई, इसमें इन सभी का अगर अर्थ समझा जाए तो अर्थ भी निकलता है। ये कहा गया कि तब की बात और थी, अब ज्वाला और जल तिरछी रेखा में। ज्वाला मीन्स होता है आग, आग का विलोम शब्द होता है जल, आग का विलोम जल, जल का विलोम आग। अब वो कह रहा है कि तब की बात और थी, अब ज्वाला और जल तिरछी रेखा में है। तिरछी रेखा में है का मतलब एक दूसरे के विपरीत हैं। ज्वाला का विलोम यानी कि आग का विलोम जल, पानी। जैसे ही उनके दिन जैसे ही उनके गर्दिश के दिन फिरे, जैसे ही उनके गर्दिश के दिन फिरे, अंत में तट की खोज करके फिसले। और यहाँ और भी है, तब की बात और थी, अब ज्वाला और जल तिरछी रेखा में है, जैसे ही उनके गर्दिश के दिन फिरे और अंत में तट की खोज करके फिसले। इसमें कौन कौन सी रचना है? तब की बात और थी, ज्वाला और जल, तिरछी रेखाएं, जैसे उनके दिन फिरे, गर्दिश के दिन, और अंत में तट की खोज और वैष्णव की फिसलन। वैष्णव की फिसलन। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये थोड़ा बहुत हमने क्रिएशन किया है वो पसंद आया होगा। और यदि हमारा क्रिएशन आपको पसंद आया हो, आपके काम आया हो, आपको याद करवाने में थोड़ा बहुत सहायक हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं और अपने सभी साथियों को शेयर करें, जिससे उनको भी रचनाएं और हिंदी पढ़ने में सहायता प्राप्त हो। और हिंदी के अन्य जो भी आपके टॉपिक हैं, समास हुआ, संधि हुआ, तद्भव तत्सम, बहुत ही टेक्निकल तरीके से आपको इनको सिखाया जाएगा। बड़ी सरलतम रूप से आपको सिखाने का काम किया जाएगा, बहुत सरलता से आपको सिखाया जाएगा। तो बस थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा कि वो हमारे जो वीडियोज़ हैं वो फिर भी हम जल्दी से जल्दी उनको अपलोड करने की कोशिश करेंगे। क्लासेस भी रहती हैं, क्लासेस की वजह से समय का अभाव होने के कारण कोशिश ये रहेगी कि हम जल्दी से जल्दी आपको अन्य टॉपिकों के जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनके वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करवाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।